वो पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति करवाने वाला था, उसके खुद के घर में फैली हुई आग उसे अंदर से जला रही है और पाकिस्तान को बीएलए के बलूच लड़ाकों की तरफ से अब नए और खतरनाक अंदाज में हमले देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ये घटना सिर्फ एक हमले की खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और उसकी रणनीतिक कमजोरी का एक बड़ा संकेत बनकर सामने आई है। जिस पाकिस्तान को हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला बताया जा रहा था, वही पाकिस्तान आज अपने ही घर में बढ़ती अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है। ताजा मामला अरब सागर से सामने आया है, जहां पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की एक गश्ती नाव पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। खास बात यह है कि यह हमला जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में किया गया, जो अब तक की रणनीति से बिल्कुल अलग और ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान ईरान समुद्री सीमा के पास हुआ है, जहां कोस्ट गार्ड नियमित रूप से गश्त करती है। जैसे ही गश्ती नाव उस इलाके में पहुंची, पहले से तैयार बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना अचानक और तेज था कि जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी माना है कि यह अपने तरह का पहला बड़ा समुद्री हमला है, जिसमें बीएलए ने सीधे तौर पर किसी समुद्री सुरक्षा इकाई को निशाना बनाया। इससे पहले तक बीएलए और अन्य बलूच विद्रोही संगठन मुख्य रूप से जमीन पर हमला करते थे, जैसे सेना के काफिलों, सरकारी ठिकानों या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना। लेकिन अब उनका समुद्र में उतरना ये दिखाता है कि उनकी रणनीति और क्षमताएं दोनों ही तेजी से बदल रही हैं। बीएलए ने खुद बयान जारी कर साफ किया है कि अब उनका ऑपरेशन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समुद्री सीमाओं तक भी फैलेगा। ये बात पाकिस्तान के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे उसकी समुद्री सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हो गया है। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ये इलाका लंबे समय से अलगाववाद और असंतोष का केंद्र रहा है। यहाँ के कई समूह, जिनमें बीएलए प्रमुख है, पाकिस्तान से अलग होने की मांग करते रहे हैं और इसके लिए हथियारबंद संघर्ष भी कर रहे हैं। लगातार हमलों ने न सिर्फ सुरक्षा बलों को बल्कि सरकारी ढांचे और विकास परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है। खासकर ग्वादर का इलाका बेहद संवेदनशील बन गया है। ये क्षेत्र चीन के महत्वाकांक्षी बीआरआई का अहम हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश और विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में इसको लेकर असंतोष भी है, जिसका फायदा उठाकर विद्रोही संगठन हमले कर रहे हैं। अब जब बीएलए ने समुद्र में भी अपनी मौजूदगी दिखा दी है, तो इसका सीधा असर ग्वादर जैसे पोर्ट और समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ सकता है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल इन हमलों की साजिश रचने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है और इसे पाकिस्तान की आंतरिक नाकामी को छुपाने की कोशिश बताती है। अगर पूरे घटनाक्रम को समझें तो साफ है कि बीएलए अब अपनी रणनीति को अपग्रेड कर रही है। जमीन से लेकर समुद्र तक हमले करने की उनकी क्षमता पाकिस्तान के लिए एक नया और गंभीर खतरा बनकर उभर रही है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में संघर्ष और ज्यादा जटिल और व्यापक हो सकता है। अरब सागर में हुआ यह हमला एक चेतावनी है कि पाकिस्तान को अब अपनी सुरक्षा रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे, क्योंकि अगर विद्रोही संगठन समुद्री इलाकों में भी सक्रिय हो जाते हैं तो यह न सिर्फ सैन्य चुनौती होगी, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये घटना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलार्म है कि खतरा अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्र तक फैल चुका है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस चुनौती से कैसे निपटता है, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।